के अंक अजीब हैं। अगर मुझे 500 अंक मिलते हैं तो उसे 510, अगर मुझे 600 अंक मिलते हैं तो उसे तुरंत 610। उसके अंक हमेशा मुझसे ठीक 10 अंक ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर मैं कोई परीक्षा छोड़ देता हूँ तो उसके अंक एकदम से गिर जाते हैं। मेरा शक सही साबित हुआ, मेरी बहन के अंक मुझसे जुड़े हुए हैं। इसी आधार पर मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आया, अगर मुझे कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 740 से ज्यादा अंक मिल जाइए तो क्या मेरी बहन की वहीं मौत हो जाएगी? परीक्षा से पहले मैंने अथक परिश्रम किया, जबकि मेरी बहन ने अपना दिन खाने पीने और मौज मस्ती में बिताया। मुझ पर निर्भर होकर वह घमंडी और मनमानी करने लगी, यहाँ तक कि पढ़ाई छोड़कर दोस्तों के साथ पार्टी करने लगी। जब भी वह पकड़ी जाती तो वह चिड़चिड़ी दिखती। क्या तुम मुझे परेशान नहीं कर रहे? चिंता मत करो, मैं जरूर टॉप करूंगी। और मैंने उसे निराश नहीं किया। हर मॉक परीक्षा में मैंने उसे लगातार कक्षा में सबसे ऊपर रखा। मैं चाहता था कि वह ऐशो आराम की जिंदगी जिए, जबकि मैं चुपके से 741 अंक हासिल करने के लिए मेहनत करता रहा। मेरे सीनियर ईयर का दूसरा सेमेस्टर एक कुंद चाकू की तरह था, जो धीरे धीरे मेरी नसों को काट रहा था। मैं हर दिन सुबह होने से पहले उठ जाता और आधी रात को सोता, खाने और बाथरूम जाने के अलावा सारा समय अभ्यास प्रश्न हल करने में बिताता। मैं खुद को उस छोटे से कमरे में बंद कर लेता था जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी, जैसे कोई मशीन जो कभी रुकती नहीं। मेरी बहन का कमरा बगल में था और मैं उसे फोन पर अपने दोस्तों से बात करते या टीवी शो देखते हुए जोर जोर से हंसते हुए सुन सकता था। कभी कभी वह जानबूझकर आवाज बहुत तेज कर देती थी, मानो दिखा रही हो कि वह कितनी बेबाक हो सकती है। मुझे जरा भी परवाह नहीं थी। मैंने बहुत पहले ही शोर को नजरअंदाज करना सीख लिया था। मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी, 741 अंक। यह संख्या मेरे दिल में चुभी हुई कील की तरह थी। जब भी मैं हार मानने वाला होता, मैं उस दर्द को और दबा लेता ताकि मैं जागता रहूं। मार्च में लिन शियाओ मेरे कमरे में अक्सर आने जाने लगी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा कि वह शायद कुछ ढूंढ रही होगी। बाद में मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके देखने का तरीका बदल गया था। अब वह मुझे बारीकी से देखती और परखती नजर रखती थी। एक बार मैं एक मुश्किल गणित का सवाल हल कर रहा था और वह मेरे पीछे खड़ी होकर काफी देर तक मेरे रफ पेपर को घूरती रही। भाई, आजकल इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मैंने ऊपर नहीं देखा, न ही अपना काम रोका। कोई बात नहीं, कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है, मैं मेहनत कैसे न करूं। लिन शियाओ मेरे और करीब आई, ये देखने की कोशिश कर रही थी कि मैंने क्या लिखा है। लेकिन तुमने पहले कभी इतनी मेहनत नहीं की। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन मेरा चेहरा शांत रहा। मैंने जानबूझकर आह भरी थकावट का नाटक किया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यह चाहती हूँ? मेरे माता पिता ने कहा है कि अगर मुझे 985 ग्रेड वाली यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला तो वे मेरा भत्ता बंद कर देंगे। लिन शियाओ का चेहरा थोड़ा शांत हुआ, उसके होंठों पर हल्की सी व्यंग्य की झलक भी दिखी। तुम 985? बिल्कुल नहीं। वह मुड़ा और चला गया। जाते समय जले पर नमक छिड़कना नहीं भूला। ज्यादा मेहनत मत करो, आखिर में हवेली तो मेरी ही होगी। मैंने बिना कुछ कहे उसकी जाती हुई आकृति को देखा। दरवाजा बंद होने के बाद ही मैंने दोबारा कलम उठाई। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। ठीक है, अपना यह अपमान जारी रखो। जितना तुम मुझे नीचा दिखाओगी उतना ही मैं सुरक्षित रहूंगी। लेकिन लिन शियाओ की सतर्कता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। अगले कुछ दिनों में उसने मेरी पढ़ाई की प्रगति के बारे में धीरे धीरे पूछताछ शुरू कर दी। पूछने लगी कि कौन सा विषय सबसे कठिन है, मॉक एग्जाम में मेरे कितने नंबर आते हैं, और कभी कभी जानबूझकर मुझे हतोत्साहित करने वाली बातें कहकर मेरा हौसला तोड़ने की कोशिश करती थी। मैंने हर चाल का जवाब रणनीति से दिया। हर मॉक परीक्षा में जानबूझकर अपने अंकों को नियंत्रित किया। मैं बहुत ज्यादा अलग दिखना नहीं चाहती थी। मेरा लक्ष्य कक्षा में शीर्ष 5 में आना था, न तो ध्यान आकर्षित करना और न ही उसे शक पैदा करना। मेरा असली तुरुप का पत्ता छिपा हुआ था। सबसे कठिन प्रश्न प्रकार, सबसे पेचीदा तकनीकें। मैं देर रात अकेले अभ्यास करती थी, रफ पेपर फाड़कर बिना कोई निशान छोड़े शौचालय में बहा देती थी। एक रात मैं प्रतियोगिता के प्रश्न हल कर रही थी कि अचानक मुझे बैठक में कुछ आवाजें सुनाई दी। मेरी माँ और लिन शियाओ बात कर रही थी। मैंने चुपके से दरवाजा थोड़ा सा खोलकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। शियाओ, क्या तुम्हारा भाई आजकल बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है? मैं उसे हर दिन अपने कमरे में बंद देखती हूँ, खाना खाने के लिए भी बाहर नहीं आता। लिन शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपको किस बात की चिंता है? वह और कितनी मेहनत कर सकता है। खैर, उसे चाहे जितने भी अंक मिले, मैं उससे 10 अंक ज्यादा ला सकती हूँ। वो जितनी मेहनत करेगा मेरे अंक उतने ही ज्यादा होंगे, है ना? हाँ, मेरी बेटी बहुत होशियार है, उसे मेहनत करने दो। मेरी बेटी तुम्हारे लिए काम कर सकती है। ये शब्द सुनकर मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मेरे नाखून मेरी त्वचा में चुभ गए, लेकिन ऊपर से मैंने खुद को शांत रखा। धीरे से दरवाजा बंद किया और अपने सवाल हल करने लगी। अप्रैल की एक शाम मैं हमेशा की तरह अपने कमरे में सवाल हल कर रही थी कि अचानक मुझे दरवाजे के बाहर एक हल्की सी आवाज की सुनाई दी। मैंने ध्यान से सुना। कदमों की आहट थी, बहुत हल्की, मानो पकड़े जाने से डर रही हो। फिर मैंने दरवाजे की कुंडी को धीरे से घूमते हुए सुना। मुझे तुरंत समझ आ गया कि लिन शियाओ मुझे देख रही है। मैं पीछे नहीं मुड़ी और अपने सवालों पर ध्यान केंद्रित करने का नाटक करती रही। लेकिन असल में मैंने अपने हाथ में मौजूद परीक्षा पत्र को एक सामान्य बुनियादी सवाल से बदल दिया। वो वाकई मुश्किल सामग्री तो बहुत पहले ही मेरी दराज के सबसे अंदरूनी कोने में बंद कर दी गई थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला और मेरी नजर लिन शियाओ के चेहरे पर पड़ी। वो मेरी मेज पर रखी चीजों को देख रही थी। मैंने जानबूझकर आह भरी और मन ही मन बुदबुदाया, अरे ये सवाल मुझसे फिर कैसे गलत हो गया? ये तो बहुत मुश्किल है। दरवाजा धीरे से बंद हो गया और कदमों की आवाज दूर होती चली गई। मैं सीधा खड़ा हुआ और ठंडी हंसी हंसा। लिन शियाओ, तुम मुझसे जितना ज्यादा सावधान रहोगी उतना ही तुम्हारी असुरक्षा दिखेगी। तुम मुझसे बेहतर जानती हो कि ये अंक तुम्हारे नहीं है। तुम तो बस एक परजीवी हो, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। मई के मॉक एग्जाम में मैंने 690 अंक और लिन शियाओ ने 700 अंक प्राप्त किए और कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिस दिन परिणाम आया उसने घर पर जमकर जश्न मनाया। उसके माता पिता ने उस पर खूब ध्यान दिया और लिन परिवार का नाम रोशन करने के लिए उसकी खूब प्रशंसा की। मेज उसकी पसंदीदा पकवानों से सजी थी। मैं कोने में चुपचाप बैठा, मुंह में चावल ठूंस रहा था, मानो किसी को दिख ही नहीं रहा। मेरे पिता ने चॉपस्टिक नीचे रख दी और संतुष्टि से भरे चेहरे के साथ लिन शियाओ को देखा। शियाओ ने इस बार अच्छा किया, ऐसे ही करते
करती रहो, कॉलेज प्रवेश परीक्षा तो पक्की है। मेरी बेटी कितनी होशियार है, क्या उसे पता नहीं कि उसे किसके गुण मिले हैं? लिन शियाओ ने मेरी तरफ घमंडी नजर से देखा। उसके होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। भाई आई, तुम्हें और मेहनत करनी होगी, मुझसे ज्यादा पीछे मत रहना, वरना मम्मी पापा की नजर में बुरा लगेगा। मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया। कोई बहस नहीं की और खाना जारी रखा, लेकिन मन ही मन मैं खुद को कोस रहा था। इसका आनंद लो, ये तुम्हारी आखिरी शान है। उस रात मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, नींद नहीं आई। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के 2 दिनों में जो कुछ भी हो सकता था वो सब मेरे दिमाग में घूमता रहा। जून में कॉलेज प्रवेश परीक्षाएं तय समय पर आ गईं। 6 जून की शाम को लिन शियाओ दोस्तों के साथ बाहर शराब पीने चली गई, ये कहते हुए कि ये परीक्षा से पहले की ही खुशी है। उसकी माँ ने न सिर्फ उसे रोका नहीं, बल्कि उसे पैसों का एक बंडल देते हुए कहा, मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की है, अब थोड़ा आराम करो। मैंने अपने बेडरूम के दरवाजे की दरार से ये सब देखा और मुझे सिर्फ विडंबना ही महसूस हुई। उस दिन मैं रात 8 बजे सो गई और अगले दिन सुबह 6 बजे का अलार्म लगा लिया। बिस्तर पर लेटे हुए मैं असामान्य रूप से शांत थी, जैसे कोई तलवारबाज तलवार खींचने का इंतजार कर रहा हो। मेरी सारी सहनशीलता का फल कल मिलेगा। अगली सुबह मैं समय पर उठी, नाश्ता किया और निकल गई। मेरी माँ लिन शियाओ को परीक्षा हॉल तक ले गई और मुझसे बस औपचारिकता से कहा, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। मैंने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, मन ही मन सोच रही थी, वैसे भी ये आखिरी बार है, अब से हम अपने तक ही सीमित रहेंगे। परीक्षा विद्यालय के पुराने शिक्षण भवन में आयोजित की गई थी। मुझे तीसरी मंजिल पर खिड़की के पास वाली सीट मिली, जहाँ से सूरज की रोशनी भरपूर आ रही थी। मैं बैठ गई, अपना सामान एक एक करके व्यवस्थित किया, गहरी सांस ली, आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, तुमने इस दिन के लिए 18 साल इंतजार किया है, इसे बर्बाद मत करना। परीक्षा की घंटी बजी। जैसे ही मैंने परीक्षा पत्र खोला, मेरा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ था। हर सवाल जाना पहचाना लग रहा था, जैसे कोई पुराना दोस्त हो। मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के हर सवाल का पहले से ही अंदाजा लगा लिया था और निबंध का विषय बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने अनगिनत बार अभ्यास किया था। मैंने आसानी से लिख डाला। परीक्षा खत्म करके परीक्षा हॉल से बाहर निकलते ही लिन शियाओ दौड़कर मेरे पास आई और मेरा रास्ता रोक लिया। उसका मेकअप बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट झलक रही थी। उसने मुझसे पूछा कि परीक्षा कैसी रही और मैंने कहा कि ठीक ठाक रही। लिन शियाओ ने भौहें चढ़ाकर और ज्यादा जानकारी मांगी। ठीक ठाक? कैसे ठीक ठाक? तुमने कितने बहुविकल्पीय प्रश्न गलत किए? मैंने उसकी तरफ देखा और अचानक मुझे थोड़ा अजीब लगा। वह मेरा स्कोर कंफर्म करना चाह रही थी ताकि वह अपना स्कोर कैलकुलेट कर सके। मुझे नहीं पता, मैंने उत्तर चेक नहीं किया। लिन शियाओ ने मुंह बनाया। वह मेरे जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा और मुंह फेर लिया। मैं उसे जाते हुए देखता रहा और सोचता रहा, जल्दी क्या है, नतीजे तो कल आ ही जाएंगे, तब तो तुम परेशान हो जाओगी। उस दोपहर गणित की परीक्षा के बीच में ही कुछ अप्रत्याशित हुआ। अचानक मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। शायद सुबह कुछ खा लिया था या फिर बहुत ज्यादा तनाव की वजह से मेरी पीठ से ठंडा पसीना बहने लगा। कुछ सेकंड के लिए मैं डेस्क पर लुढ़क गई, फिर संभली। परीक्षक मेरे पास आया और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें अस्पताल जाने की जरूरत है? मैंने दांत पीसते हुए सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। आप लोग क्या कह रहे हैं? मैंने इस परीक्षा के लिए 18 साल इंतजार किया है। अगर मैं मर भी जाऊं तो इस पेपर की वजह से मरूंगी। मैंने अपनी जांघ को जोर से छुटकी काटी। तेज दर्द ने मुझे कुछ देर के लिए पेट की तकलीफ भुला दी और मैं सवालों को हल करती रही। संख्याएं और सूत्र मेरी आंखों के सामने धुंधले हो गए, लेकिन मैंने अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हर प्रश्न हल कर लिया। आखिरी सबसे मुश्किल प्रश्न के लिए कलम रखने से पहले मैंने अपने काम को जांचने के लिए 3 अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया। जब मैं परीक्षा हॉल से निकली तो मैं लगभग पूरी तरह थक चुकी थी। मैंने एक शांत कोने में जाकर थोड़ी देर आराम किया। लिन शियाओ ने मुझे मैसेज करके पूछा कि मेरी गणित की परीक्षा कैसी रही और मैंने 2 शब्दों में जवाब दिया, सामान्य। उसने तुरंत एक घमंडी इमोजी भेज दी। उसे साफ लग रहा था कि उसे सब कुछ पता है। उस इमोजी को देखकर मुझे हंसी आ गई। अज्ञानता ही सुख है, मैं ऐसी ही इंसान हूँ। अगले दिन मैंने विज्ञान और अंग्रेजी की संयुक्त परीक्षा दी और मैं लगभग सामान्य स्थिति में थी। ये दोनों विषय मेरे मजबूत पक्ष थे, खासकर विज्ञान की संयुक्त परीक्षा। भौतिकी के वे प्रश्न, रसायन विज्ञान के तर्क और जैविक आनुवंशिकी के प्रश्न ऐसे थे जिनका मैंने अनगिनत बार अभ्यास किया था। मैंने परीक्षाएं बिना किसी गलती के दी और समीक्षा के लिए 20 मिनट बचे होने पर मैंने प्रत्येक प्रश्न को 2 बार जांचकर सुनिश्चित किया कि कोई गलती न हो। कहने की आवश्यकता नहीं है, मेरे अंग्रेजी के अंक शानदार थे। परीक्षकों के लिए मुझे उच्च अंक न देना मुश्किल होता। अंतिम परीक्षा समाप्त करने के बाद जैसे ही मैं परीक्षा कक्ष से बाहर निकला, मैं शिक्षण भवन के प्रवेश द्वार पर खड़ा हो गया। आकाश की ओर देखा और चकाचौंध कर देने वाली धूप देखी। मैंने नजर नहीं हटाई, मैं बस वहीं खड़ा रहा, धूप को अपने चेहरे पर पड़ने दिया। 18 साल, आखिरकार मैंने परीक्षा पास कर ली। लिन शियाओ सबसे पहले दौड़कर मेरे पास आई और मेरा रास्ता रोक लिया। वह आज बेहद चमकीले कपड़े पहने हुए थी, मानो एक अभिमानी मोर हो। उसकी आंखें लालच से चमक रही थी। उसने मुझसे पूछा कि परीक्षा कैसी रही? बहुत बढ़िया, पहले से कहीं बेहतर। मैंने अपने जीवन में कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया। लिन शियाओ की आंखें तुरंत चमक उठी, मानो उसने सोने चांदी के पहाड़ देख लिए हों। वह मुड़ी और अपने माता पिता के पास दौड़कर शेखी बघारने लगी। पापा, मम्मी, मेरे भाई ने कहा कि उसने परीक्षा में बहुत अच्छा किया है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि मैंने उससे भी बेहतर किया होगा। उसकी खुशी भरी आकृति को जाते हुए देखकर मैं भी मुस्कुरा उठा, एक शिकारी की मुस्कान जो अपने शिकार को जाल में गिरते हुए देख रहा हो। लिन शियाओ, क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी कैसी हो? जैसे कोई पतंगा आग की ओर खींचा चला जाता है, उसे सूरज समझकर। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद गर्मियों की छुट्टियों में लिन शियाओ ने पूरी तरह से मौज मस्ती की। उसने अपने माता पिता को पूरे भरोसे से कहा कि वो प्रांत में शीर्ष 10 में आएगी और उसने पहले से ही जेब खर्च के लिए बड़ी रकम उधार ले ली। उसने न केवल अपने फोन और कंप्यूटर को सबसे महंगे मॉडल में अपग्रेड किया, बल्कि अपने माता पिता की मेहनत से बचाई हुई रकम भी दोस्तों के साथ जमकर खर्च की। उसके वीचैट मोमेंट्स रोजाना खाने पीने और मौज मस्ती की तस्वीरों से भरे रहते थे, मानो उसे मौत का कोई मतलब ही न पता हो। एक रात मैंने वीचैट मोमेंट्स पर उसकी एक पोस्ट देखी, एक शानदार रेस्तरां में खाना खाते हुए उसकी एक तस्वीर, जिसमें
जिसके कैप्शन में लिखा था, भविष्य के शीर्ष स्कोरर का अग्रिम जश्न मना रहे हैं। कई लोगों ने लाइक किया और नीचे कमेंट किया, और उन कमेंट्स को देखकर मुझे ये सब बेतुका लगा। मैं अपने दादाजी से मिलने गांव जाना चाहती थी और मैंने अपने माता पिता से यात्रा के लिए कुछ पैसे मांगे। मेरी बात पूरी होने से पहले ही मेरी माँ ने मुझ पर झल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऊपर देखा तक नहीं, उनका लहजा बिल्कुल बेपरवाह था। क्या देख रही हो, हमारे घर में पैसे नहीं है क्या? तुमने नहीं देखा कि शियाओ शियाओ को पैसों की जरूरत है? उनके घमंडी चेहरे को देखकर मुझे घिन आ गई। मेरे साथ कंजूसी, लेकिन लिन शियाओ शियाओ के साथ फिजूल खर्ची, ये हैं मेरे माता पिता। सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे मेरे पिताजी ने बिना सिर घुमाए कहा, अगर तुम्हें जाना ही है तो खुद ही इंतजाम कर लो, परिवार पर निर्भर मत रहो। मैंने कुछ और नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह मैं एक निर्माण स्थल पर गई और ईंटें ढोने का काम मिल गया। सूरज की गर्मी इतनी तेज थी कि मुझे चक्कर आने लगे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और आधे महीने तक काम किया। तब जाकर मैंने यात्रा खर्च और अपने दादाजी के लिए सामान खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचा। वे 2 सप्ताह मेरे जीवन के सबसे कठिन दिनों में से थे। उन 2 सप्ताहों में मैंने 1000 युआन से अधिक की बचत की, आने जाने के किराए और दादाजी के लिए कुछ पूरक आहार खरीदने के लिए पर्याप्त। जिस दिन परिणाम घोषित हुए, संयोग से वही लिन शियाओ शियाओ का 18वां जन्मदिन था। अपने जीवन के सबसे गौरवशाली क्षण में सबके सामने सम्मानित होने के लिए उन्होंने एक भव्य भोज का आयोजन किया। उनके सभी रिश्तेदार, माता पिता के सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी आमंत्रित थे। भोज कक्ष प्रशंसा से भरा हुआ था। एक दूर का रिश्तेदार हाथ में शराब का गिलास लिए मुस्कुराते हुए मेरे पिता के पास आया। बड़े लिन, आपके परिवार के पूर्वज बहुत भाग्यशाली हैं। आपके दोनों बेटे लोंगफेंग और ताओ इतने सफल हैं। एक अन्य रिश्तेदार ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, बड़ा बेटा तो बस किताबी कीड़ा है, उसे कुछ समझ नहीं है। शियाओ शियाओ कहीं अधिक समझदार है, अच्छे अंक लाता है और होशियार है, अपने भाई से 100 गुना बेहतर। हाँ, युवा पीढ़ी लिन शियाओ शियाओ के चारों ओर चांद के चारों ओर तारों की तरह मंडरा रही थी और उसकी एक चचेरी बहन तो ईर्ष्या से हरी भरी हो रही थी। मिस, आप कमाल हैं। सिंघुआ या पेकिंग विश्वविद्यालय का स्वीकृति पत्र हाथ में लिए और एक सुंदर प्रेमी के साथ आप सचमुच जीवन में सफल हैं। जल्दी बताओ, हम स्कोर कब देखेंगे? हम टॉप स्कोरर के जन्म के ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनना चाहते हैं। जल्दी मत करो। अगर तुम प्रांत में शीर्ष पर हो तो सिंघुआ और पेकिंग विश्वविद्यालय के प्रवेश कार्यालय तुम्हें भर्ती करने के लिए पहले ही फोन करेंगे। ये शब्द कहते ही फोन की घंटी बजी, लेकिन ये उसके लिए नहीं थी, ये मेरे लिए थी। वहाँ मौजूद सभी लोगों की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच मैंने एक के बाद एक कई कॉल का जवाब दिया। सिंघुआ विश्वविद्यालय की प्रवेश टीम, सिंघुआ और पेकिंग विश्वविद्यालय के प्रवेश कार्यालयों और कई अन्य शीर्ष विश्वविद्यालयों के प्रवेश अधिकारियों के। मैंने विनम्रता पूर्वक उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि मैं इस पर ध्यान पूर्वक विचार करूंगी। लिन शियाओ शियाओ की आंखें मानो अपनी जगह से बाहर निकल रही थीं, क्योंकि वह अपने अनुत्तरदायी फोन को टकटकी लगाकर देख रही थी। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए दांत पीसते हुए कहा, सबसे बढ़िया, हमेशा सबसे आखिर में आने वाली। आखिरकार स्कोर पूछताछ चैनल खुल गया और सभी लोग लिन शियाओ शियाओ से लॉगिन करने का आग्रह करने लगे। मैंने भी चुपचाप कोने में मौजूद पूछताछ पृष्ठ पर क्लिक कर दिया। मेरे आत्मविश्वास के बावजूद जब स्कोर देखने का समय आया तो मेरी हथेलियां थोड़ी पसीने से भीगी हुई थी। मेरी माँ ने सबसे पहले मेरी ओर मुड़कर सहजता से पूछा कि मेरा स्कोर क्या है। मैंने सबको अपने फोन की स्क्रीन दिखाई और शांत भाव से कहा, मुझे 741 मिले हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने अपने अंदर उमड़ रही अपार खुशी को दबा लिया। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने कर दिखाया, मैंने सचमुच कर दिखाया। मेरी माँ रुकी, संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया, मेरी ओर देखा तक नहीं, फिर मुड़ी और लिन शियाओ शियाओ पर झपटी। उनकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। जल्दी करो, शियाओ शियाओ को और भी ज्यादा अंक मिले होंगे। हाँ, लिन शियाओ शियाओ चारों ओर से घिरी हुई थी, छिपने की कोई जगह नहीं थी। उसकी कांपती उंगलियों ने पुष्टि बटन दबाया और अगले ही पल उसका चेहरा जम गया। उसका भाव इतना नाटकीय था मानो उसने कोई मक्खी निगल ली हो। स्क्रीन पर 3 चमकीले लाल अंक दिखाई दिए। 751। लिन शियाओ शियाओ की आवाज कांप रही थी और चारों ओर सन्नाटा छा गया। एक दूर का रिश्तेदार सच्चाई से अनजान अभी भी आंख बंद करके उसकी तारीफ कर रहा था। वाह, 751 अंक, उसके भाई से 10 अंक ज्यादा। शियाओ शियाओ तो सच में विलक्षण प्रतिभा है। अगर मुझे सही याद है तो कॉलेज प्रवेश परीक्षा का अधिकतम स्कोर केवल 750 है। माहौल एकदम थम गया। लिन शियाओ शियाओ घबरा गई। ठंडे पसीने से उसका नाजुक मेकअप खराब हो गया। जरूर सिस्टम में कोई खराबी आ गई होगी। बहुत सारे लोग अपने स्कोर चेक कर रहे थे, इसलिए सिस्टम क्रैश हो गया। उसने घबराकर पेज को रिफ्रेश किया। उसकी उंगलियां स्क्रीन को लगभग तोड़ ही रही थीं। एक बार, 2 बार, 3 बार वह 751 अंक कुल स्कोर कॉलम में कील की तरह जरा हुआ था। किसी ने दूसरा फोन इस्तेमाल करने का सुझाव दिया और लिन शियाओ शियाओ ने किसी और का फोन सहारा लेकर पकड़ा, लेकिन नतीजा फिर भी 751 ही था। वह अतिरिक्त अंक उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ की तरह लगा। तभी भोज कक्ष के दरवाजे खुले और टोपी पहने वर्दीधारी कई लोग और शिक्षा ब्यूरो के प्रतिनिधि गंभीर भावों के साथ अंदर आए। मुख्य अधिकारी ने चारों ओर देखा और स्पष्ट स्वर में पूछा, लिन शियाओ शियाओ कौन है? शिक्षा परीक्षा प्राधिकरण ने एक अत्यंत असामान्य अंक का पता लगाया है, जो दुर्भावनापूर्ण सिस्टम हमले या बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का संदेह है। कृपया जांच के लिए हमारे साथ चलें। लिन शियाओ शियाओ के पैर डर से कांपने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके माता पिता यह देखकर घबरा गए, लेकिन उनकी पहली प्रतिक्रिया अपनी बेटी को सांत्वना देने की नहीं थी, बल्कि उन्होंने सहज रूप से किसी को दोषी ठहराने की कोशिश की। अफरा तफरी में उसकी माँ ने उसे आगे धकेलते हुए उसकी ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, उसने किया, वह मेरी बहन से ईर्ष्या करती होगी, सिस्टम को हैक करके अंक बदल दिए होंगे। साथियों, आप लोग उसकी जांच कर रहे हैं, इसका मेरी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। फिर वही बात, ये है मेरे माता पिता, अहम मौकों पर बिना किसी झिझक के मुझे ढाल बना रहे हैं, चाहे कारण कितने भी बेतुके और हास्यास्पद हों, चाहे तर्क कितना भी निरर्थक हो। जब तक वे अपनी प्यारी बेटी की रक्षा कर सकते हैं, मुझे कुर्बान करने से क्या फर्क पड़ता है। मेरा दिल पूरी तरह से सुन्न हो चुका है। मुझे बेहद राहत महसूस हो रही है। मैं अपनी माँ का हाथ झटक कर इस मस्खरों
के समूह को ठंडे निगाहों से देखती हूँ। मैं कोई हैकर नहीं हूँ, मैं लिन फेंक हूँ, प्रांत की सबसे होशियार विज्ञान छात्रा। लिन शियाओ शियाओ वहाँ है, वही है जिसने 751 अंकों का चमत्कार किया है। मेरे पिता गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं उन्हें पकड़ लेती हूँ। उनकी कलाई और मेरी तीखी आंखें उन्हें डरा देती हैं। मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? प्रभारी व्यक्ति मेरे ठीक पीछे है। अब सिंघुआ और पेकिंग विश्वविद्यालय मुझे पाने के लिए होड़ कर रहे हैं। मीडिया मेरे बारे में खबरें छापने के लिए बेताब है। मुझे छूने की कोशिश करो। उस पल के बाद इस परिवार में कोई मुझे रोक नहीं सका, कोई मुझे धमका नहीं सका। ये युवावस्था समारोह जो मूल रूप से गर्व का स्रोत होना चाहिए था, पूरी तरह से एक मजाक बन गया। लिन शियाओ शियाओ को जांच में सहयोग करने के लिए ले जाया गया और वह अपने पीछे एक गड़बड़ छोड़ गई। इस मामले को बिल्कुल भी दबाया नहीं जा सका। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में चौंकाने वाले 751 अंक आने से हंगामा मच गया। उस रात हैशटैग वायरल हो गया और पूरा इंटरनेट इस ड्रामे को देख रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि लालच की कोई सीमा नहीं होती और वह अंक खरीदने के लिए जुनूनी रही होगी। दूसरों ने कहा कि नकल करने में दिमाग का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। 750 के परफेक्ट स्कोर के साथ 751 अंक लाना परीक्षकों और सिस्टम का अपमान है। कुछ लोगों ने लिन शियाओ शियाओ के सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले और पता चला कि उसने पिछले 6 महीने खाने पीने और मौज मस्ती में बिताए थे और उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। जनता की राय ने बड़े पैमाने पर लिन शियाओ शियाओ की आलोचना की। सभी का मानना था कि उसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके अपने स्कोर को बदल दिया, लेकिन गलती से बहुत ज्यादा बदल दिया। जैसे ही मैंने टिप्पणियों को पढ़ा, मेरे अंदर एक अवर्णनीय संतोष की भावना उमड़ आई। 18 साल मैंने इस पल का 18 साल से इंतजार किया था। आखिरकार सबको सच्चाई पता चल गई। जांच के नतीजे जल्दी ही आ गए। लिन शियाओ शियाओ की उत्तर पुस्तिका में गड़बड़ी थी। बहुविकल्पीय प्रश्नों में से कुछ में बाकी प्रश्नों से एक अंक ज्यादा मिला था। उसे बहादुर सरके, जिसके कारण उसका कुल स्कोर बहुत ज्यादा हो गया था। हालांकि इस बात का कोई सीधा सबूत नहीं था कि उसने उत्तर पुस्तिका में कोई बदलाव किया था। फिर भी निष्पक्षता के लिए शिक्षा विभाग ने एक अतिरिक्त प्रश्न पत्र का इस्तेमाल करने और उसे अकेले परीक्षा दोबारा देने का फैसला किया। जब ये खबर उसके घर पहुंची तो लिन शियाओ शियाओ सोफे पर लेटी अपने फोन में कुछ देख रही थी। परीक्षा दोबारा देने की बात सुनकर वह उछल पड़ी। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। परीक्षा दोबारा देने का क्या मतलब है? मुझे परीक्षा दोबारा क्यों देनी होगी? मेरा स्कोर तो सही था, सिस्टम में गड़बड़ी हो गई थी। पिताजी एक तरफ बैठे थे, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। आवाज धीमी और डरावनी थी। धीरे बोलो, पड़ोसी सुन सकते हैं। माँ बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। लिन शियाओ शियाओ को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी और साथ ही बचाव के उपाय भी सोच रही थी। शियाओ शियाओ घबराओ मत, परीक्षा दोबारा देना ठीक है, तुम बहुत होशियार हो, तुम जरूर पास हो जाओगी। लेकिन लिन शियाओ शियाओ पागलों की तरह व्यवहार कर रही थी। घर में हंगामा कर रही थी, रो रही थी और चिल्ला रही थी। जिद कर रही थी कि मैं उसके साथ परीक्षा दूं। मैं परीक्षा नहीं दूंगी, मैं चाहती हूँ कि वह मेरे साथ आए, मैं चाहती हूँ कि वह मेरे बगल में बैठे। वह दौड़ कर आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके नाखून मेरी त्वचा में चुभ रहे थे, उसकी आंखें लाल थीं। लिन तियान, तुम्हें मेरे साथ परीक्षा देनी होगी, क्या तुम मुझे सुन रही हो? मैंने उसका हाथ झटक दिया। मेरी आवाज ठंडी थी। मैं पहले ही परीक्षा दे चुकी हूँ, मुझे तुम्हारे साथ दोबारा क्यों देनी चाहिए? लिन शियाओ शियाओ जम गई। उसकी आंखों में अविश्वास भर गया, मानो उसने कभी सोचा ही न हो कि मैं उसे मना कर दूंगी। मेरी माँ तुरंत मेरे पास दौड़ कर आई और मेरा पक्ष लेने लगी। ये कैसा रवैया है? तुम्हारी बहन इस हालत में है, क्या तुम उसकी मदद नहीं कर सकती? शियाओ तियान, ये हमारे पूरे परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल है। शियाओ शियाओ के साथ एक बार परीक्षा में जाने में क्या बुराई है? मैंने उन्हें देखा, मुझे एक साथ हास्यास्पद और दयनीय महसूस हुआ। पूरे परिवार की प्रतिष्ठा से उनका क्या मतलब था? ये तो लिन शियाओ शियाओ की प्रतिष्ठा थी। इन बातों से मेरा कभी कोई वास्ता नहीं था। मैंने तुरंत मना कर दिया, मुड़कर अपने कमरे में वापस चली गई, दरवाजा बंद कर लिया और बाहर चाहे कितना भी शोर मचाया जाए या गाली गलौज की जाए, मैंने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। शिक्षा विभाग ने मेरी इस अनुचित विनती को ठुकरा दिया। अंत में लिन शियाओ शियाओ ने पूरी निगरानी में अकेले ही पुनर्परीक्षा दी। परीक्षा कक्ष नगर शिक्षा विभाग के एक सम्मेलन कक्ष में बनाया गया था, जहाँ 24 घंटे निगरानी कैमरे लगे हुए थे और 3 निरीक्षक हर समय उस पर नजर रख रहे थे, इस डर से कि कहीं वह कोई और गड़बड़ न कर दे। जैसा कि उम्मीद थी, उसने दोबारा परीक्षा में बेहद खराब प्रदर्शन किया। उसका कुल स्कोर 157 था, जो उसके सामान्य अनुमानों से भी कम था। शुरुआत में उसका बेस स्कोर लगभग 300 ही था और पिछले 6 महीनों से वह डेटिंग और नंबर 1 बनने के सपने में इतना डूबा हुआ था कि उसने पढ़ाई लिखाई की किताब तक नहीं खोली थी। जिस दिन नतीजे आए, मैं एक निर्माण स्थल पर काम कर रहा था, तभी मुझे एक सहपाठी का संदेश मिला कि लिन शियाओ शियाओ ने दोबारा परीक्षा में 157 अंक प्राप्त किए हैं। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। मेरे सहकर्मियों को लगा कि मुझे लू लग गई है और उन्होंने मुझे पानी दिया। मैंने हाथ हिलाकर कहा कि मैं ठीक हूँ, बस बहुत खुश था। इस दोबारा परीक्षा ने उसकी असलियत सबके सामने ला दी। उसके पिछले 751 और 157 अंकों के बीच का इतना बड़ा अंतर देखकर लोगों में हंगामा मच गया। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की टिप्पणियां और भी मजाकिया होती जा रही थीं। कुछ का कहना था कि 157 अंक ही उसका वास्तविक स्तर था। कुछ लोगों का कहना है कि यह इस बात का पुख्ता सबूत है कि पिछले 751 ने निश्चित रूप से धोखाधड़ी की थी। लिन शियाओ शियाओ साइबर बुलिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।